कहानी की शुरुआत में हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके घर में एआई की सारी सुविधाएं मौजूद थी, जो कि उसकी बॉडी और उसके घर का चेकअप करके बता देती हैं कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल एआई बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वहाँ पर एक सीनियर पोस्ट पर है। यहाँ हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करता है और उन्हें उगाता है, लेकिन यहाँ की हर चीज़ एडवांस होने की वजह से उसका ये काम भी एआई ही करती है। रिचल के हस्बैंड ने एआई की मदद से बहुत सारे पौधे उगाए हैं। उसने एआई की मदद से एक ग्रीन हाउस भी बनवाया होता है और वो ज़्यादातर फ्री ही होता है, इसलिए वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता है। अब दूसरी तरफ हम रिचल को मीटिंग में देखते हैं जो अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बताती है, जो कि एक आंख की शेप का होता है और ये बताती है कि ये इंसानों के सोचने और फैसले लेने की शक्ति के बारे में सीख रहा है, ताकि आगे चलकर ये इंसानों को सही बुरे की पहचान करवा सके। ये सब सुनकर उसकी एक कोलीग परेशान होने लगती है और पूछती है कि अगर ये सब काम इंसानों के एआई ही करने लगे तो इंसान क्या करेंगे? सारी जॉब्स एआई ही करने लगेंगे तो इंसान तो बेरोज़गार हो जाएँगे। तभी उसकी सीनियर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ़ इंसानों की मदद करेंगे और इंसान जहाँ है वो वहाँ पर ही रहेंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब रेचल जाने लगती है तो उसकी बॉस उसे बुलाती है और कहती है कि तुम पिछले 2 सालों से हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो और अब कंपनी तुम्हें प्रमोशन देने का सोच रही है। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं? कि तुम फैमिली प्लानिंग और प्रेगनेंसी का तो नहीं सोच रही? ये सुनकर रेचल थोड़ी हैरान होती है और सोचती है कि मेरी प्रेगनेंसी से प्रमोशन का क्या ताल्लुक, और ये कहते हुए मना कर देती है कि अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तभी उसकी बॉस बताती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि जब तुम बच्चा पैदा करने का सोचो तो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाएं, और काम पर तुम्हारा रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर फिर भी तुम प्रेगनेंसी चाहती हो तो हमारे पास इसका दूसरा हल है, और ये कहकर वो उसे आर्टिफिशियल वोम सेंटर का नंबर दे देती है, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये प्रोसीजर भी 9 मंथ का ही होता है और माँ के कोख की तरह ही बच्चा एक वोम में रहता है। ये सब सुनने के बाद जब रेचल सेंटर पहुँचती है तो वहाँ सब देखने और सुनने के बाद वो बहुत खुश होती है और उसका मन भी प्रेगनेंसी के लिए करने लगता है। के लिए वो अपना नाम भी लिखवा देती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि आर्टिफिशियल वॉर्म पहले से ही नहीं होती, उसे कस्टमर के कहने पर अरेंज किया जाता है। कुछ दिन बाद रेचल को बताया जाता है कि आपके लिए एक आर्टिफिशियल वॉर्म तैयार हो चुकी है। ये सुनकर रेचल बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो भी एक बच्चा हासिल कर सकती थी। दूसरी तरफ रेचल का हस्बैंड कॉलेज के बच्चों को एक पेड़ से फल तोड़ कर देता है, जिसे वो बच्चों को खाने के लिए कहता है, लेकिन सारे बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पेड़ पर उगा था। इस दुनिया में लोग वही प्रोडक्ट खाते हैं जो एआई की मदद से बने होते हैं और कुदरत को तो भूल ही गए हैं। अब दूसरी तरफ रेचल अपना बच्चा पैदा करने की बात अपनी फ्रेंड से शेयर करती है और वो खुश होकर उसे पार्टी करने का बोलती है, लेकिन रेचल बताती है कि वो ये बात अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करेगी क्योंकि वो अब इस एडवांस दुनिया में भी नेचुरल तरीके से जीना चाहते हैं, क्योंकि उनका कुदरत पर एआई से ज़्यादा यकीन है। अब इस सोच में वो पड़ी ही थी कि वो अपने एक डॉक्टर के पास जाने का सोचती है, जो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि एक एआई ही होती है, जो कि एक बड़ी सी आंख के आकार का होता है। रेचल उसे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए कैसे मनाऊं, जबकि उनका कुदरती तौर से बच्चा पैदा करने पर ज़्यादा विश्वास है। तभी एआई कहती है कि आप अपने हस्बैंड को समझाओ, क्योंकि आज के दौर में नेचुरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चा पैदा कैसे हो रहा है ये सोचना छोड़कर इस बात की खुशी मनाओ कि आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। ये सुनकर वो अपने हस्बैंड से बात करने का सोचती है। शाम को जब उसके हस्बैंड घर आए तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड थोड़े परेशान थे और वो उसे बताते हैं कि आज पेड़ से बच्चों ने फल नहीं खाया क्योंकि वो कुदरती तौर से उगा हुआ था। आज के ज़माने में तो किसी को कुदरत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उनकर रिचल उसे हौसला देती है और फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट डे जब रिचल वॉर्म सेंटर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी। तभी यहाँ की हेड आकर उन्हें बताती है कि हमने ये सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दौर में बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे थे और ये तरीका निकाल कर हम उन औरतों की मदद कर सकते हैं जो कि मां नहीं बन सकती। तभी वो उन्हें पोर्ट कैप्सूल दिखाती है, जो कि एक बहुत बड़े अंडे के आकार का था जिसके अंदर बच्चा रहेगा। ये कहकर वो उन्हें बताती है कि इसके अंदर बच्चा ग्रो करेगा और जैसे ही 9 महीने हो जाएंगे तो ये वॉर्म पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि आप अपने बच्चे को गाना सुनाकर उससे बातें कर कर कनेक्ट हो सकते हैं, जो और इसके अलावा ये भी कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के माँ बाप हैं तो ये वॉर्म वो अपने घर ले जा सकते हैं। सबको ये बताने का मकसद बस ये था कि ये प्रोसेस असली प्रोसेस जैसा ही है।
तभी हेड रिचल को कहती है कि अगर तुम ये प्रोसेस शुरू करवाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले इसकी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। तभी रिचल उसे बताती है कि मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात नहीं करी है। तभी वो घर आकर अपने हस्बैंड को सारी बात बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अभी प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब ये सुनकर रिचल का हस्बैंड नाराज़ होता है क्योंकि एक तो वो इस तरीके के पहले से ही खिलाफ था और दूसरा रिचल ने उससे पूछे बिना ये फैसला ले लिया होता है। तभी रिचल उसे बताती है कि ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अभी अपनी प्रमोशन चाहिए। लेकिन रिचल अपना गुस्सा कंट्रोल करके अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि आपको एक बार मेरी दोस्त से मिल लेना चाहिए क्योंकि उसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बच्चा पैदा करा है। उसका हस्बैंड मान जाता है और अगले दिन वो उसकी फ्रेंड के घर पे जाते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड का हस्बैंड बड़े फ़नी तरीके से उनको बताने लगता है कि वो कैसे आर्टिफिशियल वॉर्म को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। के बाद रिचल के हस्बैंड को थोड़ा अजीब लगा। वो घर आकर रिचल को कहता है कि मैं ये फ़ैसला इतनी जल्दबाज़ी और प्रेशर में नहीं ले सकता क्योंकि ये बच्चे का मामला है। तभी रिचल उसे कहती है कि आपको एक बार मेरे एआई डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब रिचल के कहने पर उसका हस्बैंड एआई डॉक्टर से बात करने के लिए मान जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी बहस हो जाती है, इसलिए वो बात को बीच में छोड़कर ही वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वो शाम को आपस में एआई की वजह से इंसानों के जीवन पर पड़ रहे असर के बारे में बात करते हैं कि ऐसे तो इंसान आलसी हो जाएंगे। पर रात को ही रिचर्ड के हस्बैंड को उसके फैसले के बारे में एहसास हो गया और वो रिचर्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब हमारी फैमिली के बारे में ही कर रही हो। अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने में है तो मैं भी इसके लिए राज़ी हूँ। और नेक्स्ट डे वो दोनों ही हेड से मिलने जाते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। अब इसके बाद उनका बच्चा पैदा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि उन्हें स्क्रीन पर दिखाया भी जाता है। अब 9 महीने बाद उन्हें बच्चा मिल जाएगा जो सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब रिचल उस ऐप के ज़रिए बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश करती है जो उसे उसकी फ्रेंड ने बताई थी, लेकिन कुछ हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई थी। जो रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक सपना आता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने एक बच्चा पैदा किया है, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं, वो एक अंडा था। ये सपना उसे काफ़ी अजीब लगता है जिसके बारे में वो अपनी एआई डॉक्टर से बात करती है, जिस पे उसका डॉक्टर उसे बताता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम बच्चे से कनेक्ट कर पा रही हो, बाकी सपनों का हमारी असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब ये लोग वोम सेंटर में थे जहाँ पर ये देखते हैं कि इनके बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई थी, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। अब लिंडा इन्हें इजाज़त दे देती है कि ये पोर्ट कैप्सूल को अपने घर पर ले जा सकते हैं, जिससे ये बच्चे से घुल मिल सके। घर ले जाकर रिचर्ड के हस्बैंड को एहसास होता है कि उनका बच्चा आने वाला है और बाप बनने की उसे बहुत खुशी थी। वो अब बच्चे से कनेक्ट होने लगता है, जैसे कि उसे कहानियाँ सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाता है। लेकिन उसके उल्टा रिचल को ये एहसास नहीं हो रहा था। उल्टा वो ये सोचती है कि ऐसे बच्चा पैदा कर कर मैं ये एहसास खो दूंगी कि बच्चा पैदा करना एक माँ के लिए कैसा होता है। स्विमिंग के दौरान वो पूल में एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जो उससे अपने बेबी को टच करवाकर उसे एहसास करवाती है कि प्रेग्नेंट होना कैसा होता है और माँ बनने का एहसास क्या होता है। इसके बाद रिचल को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। अब ये दोनों नेक्स्ट डे सेंटर जाते हैं अपने बच्चे के बारे में और ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चों को लाया गया है, जहाँ पर वो बच्चे खुद लिखने की बजाय एआई रोबोट को लिखने के लिए कह रहे होते हैं। ये देखकर पेरेंट्स को काफ़ी हैरानी होती है। तभी वहाँ एक खड़ा आदमी बताता है कि मेरे भतीजे का जन्म भी आर्टिफिशियल फॉर्म से हुआ था, लेकिन उसे ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं आते। तभी हेड कहती है कि ये सब हमारी सेटिंग की वजह से ही है। हमने ही उन बच्चों में कुछ ऐसे फीचर्स डाले थे ताकि बच्चे वो काम ना करें और जल्द ही हम इस फीचर को अपडेट करने वाले हैं। अब ये सोचकर रिचल बहुत परेशान होती है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। जैसे कि वो पहले अलग अलग टेक्नोलॉजीज ला रही थी, अब उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और परेशानी की बात तो ये थी कि सारी रिपोर्ट्स उनके हेड तक पहुंच जाती थी कि कौन बंदा काम कर रहा है और कौन टाइम पास के लिए आता है। रिचल का हस्बैंड वॉम को कॉलेज लेकर जाता है जहां उसे बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज का प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं और तुम्हें अभी ये काम बंद करना पड़ेगा, जिसे वो परेशान होता है। और यहाँ रिचल इस बात से परेशान हो रही थी कि मेरा हस्बैंड बच्चे से कनेक्ट कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए वो अपने एआई डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एआई था वो ह्यूमंस के इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इसका इलाज करना चाहिए, इसलिए इसे कुछ दिनों तक यहीं छोड़ दो ताकि मैं इसे कनेक्ट होकर ये समझ पाऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जिससे वो ये समझ जाते हैं कि ये एक एआई है और ये हमारे इमोशंस को कैसे समझ सकता है, इसलिए हमारा इलाज इसके पास नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने का कहती है। तभी रिचल का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम भी बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजारो जिससे तुम इसके साथ कनेक्ट हो जाओगी। इसलिए नेक्स्ट डे वो वॉर्म को पेट पर बांधकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे आगे वॉर्म है, इसीलिए वो चलते हुए ग्लास से टकरा जाती है जहाँ पर सभी फीमेल्स उसे ऐसे देखती हैं जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। फिर उसकी सीनियर उसे बताती है कि तुम्हें ये वॉर्म घर पर ही छोड़कर आना चाहिए था। ये कहकर वो उसे एक ऐसी स्टोर दिखाती है जहाँ पर उन माओ के बच्चे थे जो यहाँ पर काम करती थी। सीनियर रिचल का वॉर्म भी यहीं रख देती है, ये कहकर कि सब लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, इसलिए सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें ऐसी माइंड नहीं चाहिए जिनका ध्यान अपने बच्चों पर हो काम की बजाय। ये ऑफिस भी पूरा एआई था जहाँ पर इंसानों की इमोशंस की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा से बच्चे का चेकअप कराने जाना पड़ता है। अब रात को रिचल को एक सपना आता है कि उसने अपने बच्चे को गले से लगाया हुआ है और वो बीच पर टहल रही है। यह एहसास उसको बहुत खुशी देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके साथ ही उसकी आँख खुल गई। जिससे उसे एहसास होता है कि वो बच्चे से कनेक्ट कर पा रही है। लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि उसे नेचर की भी मदद लेनी होगी, जिससे वो अपने हस्बैंड के ग्रीन हाउस में जाकर एक गमला उठा लेती है, ये अंदर ले आती है। इसके हस्बैंड ने जब उसे ये करते हुए देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में रिचल की बॉस उसे फिर से बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना वीक क्यों चल रहा है, तुम्हारा तो बच्चा भी ठीक है, तो फिर तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। सुनकर रिचल को काफ़ी अजीब लगा और उसे एहसास होता है कि मैं यहाँ जो मर्जी कर लूँ लेकिन मेरी बॉस कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि इन्हें इंसान के रूप में रोबोट चाहिए जो कि अपने इमोशंस साइड में रख के बस काम ही करते रहें। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। जिसके साथ और वक्त गुजारने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन हेड उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि अभी हमें बच्चे के दिमाग की ट्रेनिंग करनी है। असल में हम लोग बच्चों पर रिसर्च भी करते हैं जिसमें बच्चों के दिमाग से डेटा लिया जाता है। ये सुनकर रिचल भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मैंने ऐसे किसी भी काम के लिए हामी नहीं भरी थी, हमारी परमिशन के बगैर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ये कहते हुए हेड हंसते हुए कहती है कि ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट में था, आप लोगों ने साइन किए थे और अभी आपको बच्चा ले जाने को नहीं मिल सकता क्योंकि अभी हमें रिसर्च करनी है। और अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी पड़ती है और वक्त के साथ साथ अभी रिचल को ये सब समझ में आने लग गया होता है कि ये सब एक ट्रैप जाल की तरह है, जिसमें हमें प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करवाने के लिए कहा गया, जिसके लिए कंपनी को गवर्नमेंट और बाकी बड़े अदारों से पैसे भी मिलेंगे। ये दोनों बहुत उदास होते हैं, लेकिन रिचल का हस्बैंड रुकने वाला नहीं था। वो वापस पोर्ट में आकर अपने बच्चे वाला पोर्ट उठा लेता है और गार्ड्स की नज़रों से बचकर बच्चे को घर ले आता है और अपने बच्चे को वापस पाकर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इस रात रिचल को दोबारा से सपना आता है कि उनका बच्चा पैदा हो गया है और वो एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद उठकर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं भी अब तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में पैदा नहीं करना चाहती बल्कि नेचुरल तरीके से उसकी ग्रोथ करना चाहती हूँ। जिससे वो फैसला करते हैं कि वो अब शहर से दूर जो गांव में उनका घर है वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि नेचुरल है अभी तक। इससे पहले रिचल का हस्बैंड एक बार फिर से हेड के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग हमसे बेशक ज़्यादा पैसे ले लें लेकिन हमारा बच्चा 9 महीने बाद ही पैदा करने दें। लेकिन वो ये मना कर देती है, जिसके बाद वो गांव जाने का ही फैसला कर लेते हैं। उनका सफ़र काफ़ी लंबा था जो इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। इसके बाद वो अपने गांव वाले घर में पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिन इन्होंने यहाँ गुजारे और ऐसे ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन ये देखते हैं कि इनका बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। लेकिन एक रात अचानक ही पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिसे देखकर रिचल का हस्बैंड उसे तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि ये पोर्ट 2 दिन तक बिना एनर्जी के रह सकता है। अगले दिन जब रात को ये लोग सो रहे थे तो पोर्ट में से अचानक ही आवाज़ें आने लगी, यानी कि डिलीवरी का वक्त हो चुका था। लेकिन उसके लिए इन्हें एक कोड डालना था, लेकिन ये लोग कोड भूल चुके थे। तभी रिचल का हस्बैंड बड़ी ही सावधानी से पोर्ट का ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर आखिरकार बच्चे को निकाल ही लेता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला था। आज आखिरकार वो माँ बाप बन ही गए थे। तभी रिचल अगले दिन पोर्ट को पैक कर कर वापस सेंटर में भिजवा देती है और नेचुरल तरीके से, जैसे कि उनकी ज़िंदगी एआई से पहले थी, वैसे ही गुजारने लग जाते हैं।
इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।